हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है 181 नंबर टेस्ट सीरीज जो आयोजित की गई थी। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों का विश्लेषण किया गया है और वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। आप ज़रूर उसको देखिएगा। यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। मोस्टली उसमें वैगन से ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें जो है कैरिज से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि 175 क्वेश्चन का जो टेस्ट चलता है वो सभी जगह से मिक्स करके क्वेश्चन रखे जाते हैं। और ये जो मॉडिफाइड किया गया है क्वेश्चन वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये CRWS यानी कैरिज रिपेयर वर्कशॉप ये भोपाल का, जिसका एग्ज़ाम डेट है 26/12/2024, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके टेस्ट लिया गया है। और भोपाल डिवीज़न में अभी तुरंत रिजल्ट भी आया है। उस रिजल्ट को भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। ये है इनका व्हाट्सअप, बॉबी राजा बुंदेला, ठीक है। ये इनका व्हाट्सअप है, जिससे कोई भी वीडियो नया बनता है तो हमारे जो भी जुड़े हुए हैं उनको लिंक भेजा जाता है। ये लिंक है। ये रिज़ल्ट उन्होंने भेजा है। जो रिज़ल्ट भेजा है 4 लोगों का सिलेक्शन है, ठीक है। सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ से जुड़े हुए 2 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। होना तो चाहिए था ज़्यादा, लेकिन आप लोग मटेरियल बहुत शेयर करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो आपके दोस्तों को भी हो जाता है। लेकिन जो यहाँ से ज्वाइन है उनको एक ही को मैं जानता हूँ, ठीक है। तो एक ही का या 2 का नाम हम बोल सकते हैं, बाकी सब यहीं के मटेरियल से शेयरिंग की वजह से रिजल्ट होता है। कोई बात नहीं है, आपको यही अच्छा लगता है तो ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट है ये साध्वी हरदेनिया और बॉबी राजा बुंदेला, ये दोनों आदमी का रिजल्ट है। यहाँ से बहुत बहुत बधाई। और इन्होंने मैसेज भी किया है, आपके मार्गदर्शन से मेरा चयन हो गया, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा है। अभी आप ट्रेनिंग में जाइए। इनका 4 तारीख का जो लेटर आया है, 4 तारीख तक के पैनल का, वो 4 तारीख को ही इनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि दूसरा लेटर भी आ गया है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, रिजल्ट हो चुका है, अप्रूवल नहीं हुआ है फाइनल, उसको भी दिया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है सिर्फ वही कैंसिल होगा। रिजल्ट हो गया है तो अप्रूवल नहीं हुआ है तो वो कैंसिल नहीं होगा। 3 कंडीशन उसमें दिए गए हैं। उस लेटर का भी वीडियो हम आपको ज़रूर बताएंगे बना के। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा ये है साध्वी इटारसी से हैं, भोपाल डिवीज़न में आता है, साध्वी हरदनिया। इनका भी रिजल्ट आया है, इनको बधाई दिया गया है। इनका व्हाट्सअप बहुत दिन से बंद है, ठीक है। इनको कॉल भी एक बार हमने कॉल किया है, नहीं रिसीव हो पाया। हो सकता है किसी प्रकार से इनकी समस्या होगी। वीडियो के माध्यम से ये संदेश भी उनको पहुंच जाएगा तो शायद बाद में मैसेज आए। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। किसी कारणवश आपका मोबाइल बंद होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। चलिए 51 से क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। 51 है नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर। ज़्यादा क्वेश्चन अब ये इसका वैगन का नहीं आएगा, उसके बाद अब कैरेज का ही आएगा। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसना बोगी एक्सेप्ट 22 HS। 22 का अलग हाइट होता है और 22 के एक्सेप्ट में अलग हाइट होता है, जो कि पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बताया गया है। न्यू और कंडमनी के बीच 15 mm का ये भी होता है, डिफरेंस भी होता है। तो इसमें आपको देखना है कि स्नबर का पूछ रहा है कि इनर का पूछ रहा है या आउटर का पूछ रहा है, ठीक है। इसमें न्यू पूछ रहा है, कंडेमनिंग पूछ रहा है। ये 22 HS का पूछ रहा है कि 22 HS के अलावे पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो बात इससे रिलेटेड है वो पार्ट 1 में बताए गए हैं, ज़रूर उसको देखिएगा। तो नॉमिनल फ्री हाइट जो है स्नबर स्प्रिंग का 22 HS को छोड़कर वो 294 है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, टेस्ट दीजिए या ज्वाइन कीजिए, अपना दम दिखाइए कि आप अगर कितना नंबर यहाँ के टेस्ट में आप भी ला सकते हैं। टेस्ट देने के लिए ज्वाइन करना ज़रूरी है, मटेरियल परचेस करना ज़रूरी है। 52 देखिए, टू एडजस्ट बफर हाइट फ्रॉम 930 mm व्हील डायमीटर ऑन BCN वैगन। किसी भी प्रकार का वैगन हो, यदि 930 mm तक का व्हील डाया हो गया है, आप जानते हैं कि नया जो व्हील डाया कंडेमनिंग जो होता है 906 mm होता है, और सॉफ्ट इशू साइज जो होता है वैगन में बोला जा रहा है 919 mm होता है, ठीक है। लेकिन 930 mm का यदि व्हील डाया हो जाता है तो उसमें मोटा पैकिंग लगता है
वो होता है 37 mm, ठीक है। और वो पैकिंग इस प्रकार से लगता है, यदि ये बियरिंग है, ठीक है, ये एक्सल है अगर, तो ये बेयरिंग है। बेयरिंग के ऊपर एडाप्टर लगाया जाता है, ठीक है। एडाप्टर के ऊपर एम पैड लगाया जाता है, इलास्टोमेरिक पैड, ईएम पैड। उसके ऊपर से ये 37 mm वाला ये पैकिंग लगाया जाता है। लेकिन एक 12 mm का भी पैकिंग होता है, जो कि 956 mm के नीचे अगर व्हील डाया हो गया है वैगन में, तो वो पैकिंग लगाने का है, अलग सिस्टम है। अगर ये एक्सल है तो ये बियरिंग है तो ये एडाप्टर है। एडाप्टर के ऊपर ठीक ये बियरिंग लगाया जाता है और उसके बाद इलास्टोमेरिक पैड लगाया जाता है, दोनों लगाने का सिस्टम अलग है। तो आपको इसमें याद रखना है कि यदि 930 mm तक डाया हो गया है तो 37 mm का पैकिंग लगाएंगे। अगर 956 mm तक डाया हो गया है तो 930 से 956 के बीच में तो 12 mm का पैकिंग लगाएंगे, ठीक है। और 919 mm तक वो चलेगा, शॉप इस वर्कशॉप इशू साइज है वो, और 906 mm से वो कंडेमनिंग हो जाएगा। और नया जो डाया होता है वो 1000 mm होता है, आप जानते भी हैं कृष्णा बोगी में। चलिए तो इसका आंसर, सबका आंसर कलर किया हुआ है क्योंकि ये आंसर की है। जो भी आंसर की यहाँ से दिए जाते हैं क्वेश्चन में ही डार्क कर दिया जाता है, जिससे आपको फ़ायदा ये है कि आप तुरंत 100 200 300 क्वेश्चन भी तुरंत याद कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट याद कर सकते हैं, जिसका जो है रिजल्ट में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क वैल्यू ऑफ कंट्रोल आर्म माउंटिंग बोल्ट, जो कंट्रोल आर्म जो लगा हुआ होता है, ये एलएचबी का क्वेश्चन है। उसमें जो माउंटिंग बोल्ट होता है वो 170 mm का होता है। बहुत सारे टॉर्क वैल्यूज़ जो है वो आपको याद करना है, एलएचबी में खास करके टॉर्क वैल्यू आते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 170 mm है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में है ब्रेक रिलीजिंग टाइम। देखिए ब्रेक रिलीजिंग टाइम या तो एलएचबी में हो या आईसीएफ में हो या किसी भी प्रकार का सर्विस एप्लीकेशन हो, इमरजेंसी एप्लीकेशन हो, सर्विस एप्लीकेशन हो, फुल सर्विस एप्लीकेशन हो, मिनिमम एप्लीकेशन हो, सब में वही टाइम लगता है 15 से 20 सेकेंड रिलीज टाइम, और ब्रेकिंग का टाइम 3 से 5 सेकेंड लगता है, ठीक है। सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आईसीएफ, एलएचबी, फुल सर्विस ये सब लिखा हो जाता है। प्रेशर जो बीपी का ड्रॉप होता है वो सबका क्वांटिटी अलग है, ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो सेम ही होता है। तो 54 का है बी, और कलर भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 55, EPPFS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम, ठीक है। ये टॉयलेट से रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सरफेस फिनिश ऑन जनरल RA वैल्यू, इसका मतलब हो गया, जो सरफेस फिनिश जो पूछ रहा है RA का मतलब हो गया रफनेस एवरेज वैल्यू। R से हो गया रफनेस, A से हो गया एवरेज। रफनेस एवरेज वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो जो होता है N6 या 0.8 माइक्रोन। N जो है सरफेस फिनिशिंग का स्पेसिफिकेशन है। इसमें N6, N7, N8 भी होता है। जो मशीन में कैसा कमांड देंगे उसके अनुसार ये चलता है, जैसे कि स्मूथ या मैक्सिमम या मिनिमम, इस तरह से रफ़ीक का जो कमांड दिया जाता है वही N6 जो है दिया गया है। बियरिंग के लिए N6 रखा गया है और 0.8 माइक्रोन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नया टाइप का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ नॉट ए स्पेशल फीचर ऑफ NMGHS। NMGHS जो है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। NMG जो कोच जो चलता है वो ICF के कोच को मॉडिफाइड करके NMGH कोच बनाया जाता है। वो उससे क्या फ़ायदा है कि उस कैसे बनता है, ICF के जो कोचेज़ होते हैं उसके सारे सीट्स वगैरह को पूरा खाली करके एक लंबा हॉल जैसा बनाया जाता है, और उसमें जो ट्रैवलिंग का काम होता है वो व्हीकल टाइप का, ये मारुति कार या इस तरह के जो सामान है वो उसमें ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कौन सी विशेषता इसकी नहीं है। तो हाई स्पीड अप टू 110 किलोमीटर। आप ICF का भी तो आप जानते हैं कि 110 किलोमीटर हाई स्पीड है, तो NMG का भी वही होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पे लोड अप टू 18 टन, ये भी सही है। पे लोड जो है इसका अप टू 18 टन होता है। प्रोविज़न ऑफ नेचर लाइट एंड वेंटिलेशन, लाइट एंड वेंटिलेशन का के हिसाब से बनाया जाता है, ये भी सही है।
प्रोविज़न ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टैप, ये भी सही है। इसमें जानबूझ के एक ई ऑप्शन लगाया गया है। हमारे एग्ज़ाम में ई ऑप्शन नहीं होता है, इसमें सभी तरह की जानकारी आपको एनएमजी कोच के बारे में देना था, इसलिए हमने ई ऑप्शन लगाया और चारों के चारों विकल्प आप सही है। इसका मतलब एनएमजी के बारे में 4 क्वेश्चन आपको याद हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बम स्टॉप एंड क्रॉस सेक्शन इन एल का मतलब हो गया LHB, डब्ल्यू से हो गया वेस्टिबुल, और AC का मतलब हो गया AC, CN का मतलब हो गया 3 टायर। तो उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस पूछ रहा है, इसमें एक लेटरल भी आता है और एक लॉन्गिट्यूडनल भी आता है। तो लेटरल यदि आपसे पूछा जाता तो 25 + 5 - 2 होता है, ठीक है। और लेटरल यदि लेटरल लॉन्गिट्यूडनल जो होता है 12 mm ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये ऑप्शन में नहीं था, ये हमने ऐड किया है बाद में। ये एक्चुअली में ये होता है 8 + 5 - 2। इस ऑप्शन के अनुसार बी फिट बैठ रहा था, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन रियल में 8 + 5 - 2 होता है, यानी कि 6 mm भी हो सकता है और 13 mm भी हो सकता है, ठीक है। तो 58 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ब्रेक डिस्क थिकनेस। ब्रेक डिस्क आप जानते हैं कि बिल्कुल सटा हुआ थोड़ा सा गैप रहता है 175 mm का व्हील और ब्रेक डिस्क के बीच। तो हर व्हील पर एक ब्रेक डिस्क लगाया जाता है और उसका जो थिकनेस होता है वो 110 mm का होता है। उसका जो डाया होता है 640 का mm का होता है, तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही कॉमन सी बात है। और उसका जो मेन स्पेसिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे उपकरण लगाए जाते हैं ये इसमें ब्रेक डिस्क में। तो इसमें रिब होता है, लॉक नट होता है, सेगमेंट होता है, स्प्रिंग वाशर होता है, हब होता है। ये सारे डिटेल्स जो है LHB बोगी क्लियरेंस करके एक PDF आपको मिला होगा ग्रीन कलर का, उसी में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं ज़रूर पढ़िएगा, नहीं जुड़े हुए हैं तो लास्ट में आपको बताएंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए। फॉर्म नंबर S1302, ये पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था। ये 1302 जो है स्टोर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये जो है रिक्विजिशन ऑफ स्टोर आइटम है। ये फॉर्म रिक्विजिशन ऑफ स्टोर के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है 1302, और ये जो है नॉन स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्टॉक के लिए यदि आप पूछा जाए कि स्टॉक के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो S1313, S1313, ठीक है, ये स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है और इसको रिक्विजिशन कम इशू नोट्स भी कहा जाता है, ठीक है, S1313 को। तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अर्पण स्टैंड फॉर। अर्पण जो है बहुत सारे रेलवे में पोर्टल है, उस सब का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो अर्पण का पूछा जा रहा है तो है एडवांस रेलवे पेंशन एसिज नेटवर्क। ये पेंशन से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रेलवे पेंशन एसिज नेटवर्क, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ए माइक्रोन हैविंग नेगेटिव एरर ऑफ 0.04 mm। आप जो भी यहाँ से रिजल्ट लाए हैं, जो भी रिजल्ट, जिनका भी रिजल्ट 2 आदमी का हमने दिखाया, जो रिजल्ट लाए हैं, एक साध्वी हरदिनिया और एक क्या नाम था, उन दोनों को आप लोग बधाई ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बुंदेला नाम था उनका, और एक हरदिनिया, दोनों को बधाई ज़रूर दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखिएगा। आप भी जब रिजल्ट लाएंगे तो आपको भी वीडियो इसी तरह से बना के और बोला जाएगा कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ए माइक्रोमीटर हैविंग नेगेटिव एरर। एक माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, ठीक है, वो 0.04 का है। व्हाट विल बी द करेक्ट रीडिंग व्हेन इट मेजर 40.44। मतलब नेगेटिव एरर है, जितना आ रहा है उसका, ये जितना उसका रिजल्ट आ रहा है उससे 0.04 नेगेटिव है, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 0.04 जोड़ना है। नेगेटिव का मतलब कम दिखा रहा है तो क्या करना है, उसको प्लस करना है। तो एक्चुअली उसका जो दिखा रहा है 40.44, तो उसमें 0.04 हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 40.48। ये तो मैथमेटिक्स टाइप का ये क्वेश्चन था मेट्रोलॉजी से, ठीक है। 62 का हो गया बी। आगे देखते हैं। मैक्सिमम प्रेसिंग प्रेशर फॉर एक्सल एंड हैंड ब्रेक
एक्सल एंड ब्रेक डिस्क नोर मेक। नोर का तो ये आता नहीं है लेकिन दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। चलिए हम लोग प्रेसिंग देखते हैं। प्रेशर जो है व्हील को या जो ब्रेक डिस्क है उसको प्रेस करके जो है ना, प्रेसिंग जो प्रेशर होता है व्हील जब पीओएच के लिए आता है डिस्क या व्हील, तो उस समय उसका टर्निंग प्रेसिंग ये सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो उस दौरान उसका कितना जो है दबाव दिया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 42.81 टन का प्रेशर दिया जाता है। 63 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच वन इज नॉट ए रोल ऑफ होल्डिंग मैग्नेट वॉल्व इन मेमू। विच वन इज नॉट ए रोल ऑफ होल्डिंग मैग्नेट वॉल्व, किसका जो है मेमू में होल्डिंग मैग्नेट वॉल्व की कौन सी भूमिका नहीं है। होल्डिंग मैग्नेट वॉल्व जो है, अच्छा ये ब्रेक से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्लोज बीसी एग्जॉस्ट पोर्ट इन इंजन कंडीशन, ठीक है। ओपन बीसी एग्जॉस्ट पोर्ट इन इनर्जाइज कंडीशन, दोनों होगा। इनर्जाइज कंडीशन, इनर्जाइज कंडीशन में बीसी के एग्जॉस्ट जो पोल होता है, एग्जॉस्ट जो होता है जहाँ से वायु निकलती है उसको क्लोज करता है और ओपन भी करता है, यानी कि इसका सी इसका नहीं होगा, ठीक है। टू सेट ब्रेक कंट्रोलर टू डिफाइन प्रेशर, ब्रेक कंट्रोलर को ये सेट नहीं करता है। इसका ए और बी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन नहीं करेक्ट है वही पूछ रहा था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, चलिए थोड़ा और बड़ा किया जाए ताकि आपको सुविधा हो, लेकिन पूरा देखना चाहिए। चल दिख रहा है 65 देखिए। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय क्यूआरवी, ब्रेक को क्विक रिलीज वॉल्व, क्यूआरवी मतलब क्विक रिलीज वॉल्व से मैनुअली रिलीज करते हैं, हाथ से। मैनुअली मतलब हाथ से रिलीज करना, खुद जाके रिलीज करना। विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, कौन सा प्रेशर? सीआर प्रेशर जो है ना निकलेगा, सीआर प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन के अनुसार आप मांगिए। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ISO 5S स्टैंड फॉर ISO, ठीक है। ISO 5S एक आया है और उसके बारे में सभी रेल कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है बहुत सालों से, आप लोगों को भी शायद मिला होगा। इसमें आपको याद रखना है कि सीरी सीटोन सीसो सिकेत्सु शित्सुके, ये जापानी लैंग्वेज है। सीरी सीटोन सीसो सिकेत्सु शित्सुके। सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, और सीटोन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मतलब जो भी हम मटेरियल हमारे वर्कशॉप में या जहाँ आप काम करते हैं रखा हुआ है उसको किस ढंग से रखना है ताकि मटेरियल का समय जब यूज करने का टाइम आए तो आसानी से मिल जाए, वो रखे हुए अवस्था में ख़राब भी ना हो और दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। इस तरह से मटेरियल को बचाने के लिए, उसको सही इस्तेमाल करने के लिए ये 5S टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब बढ़िया से उसको सरिया के रखना है। सेट का मतलब सेट इन ऑर्डर, सरिया के। जैसे आप मान लिए कि नया ब्रेक सिलेंडर स्टोर में आया और पुराना ब्रेक सिलेंडर पहले से जो है उसको भी लगाना है, वो पहले से स्टोर में है, तो क्या करेंगे, नया वाला जो ब्रेक सिलेंडर आया है वो उसको पीछे रखेंगे और पुराने वाले को आगे रखेंगे ताकि पहले इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, बाद में उसको। ये होता है सेट इन ऑर्डर। उसके बाद सीसो होता है साइन, यानी क्लीनिंग, क्लीन भी, साफ़ सफाई भी रखना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से छत से पानी टपक रहा है और जो मटेरियल है उसमें जंग लग रहा है, वो भी नहीं करना है। सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, मतलब जो महंगा है, कॉस्टली है, उसको कहाँ रखना है, जो ख़राब नहीं होने वाला है, जो कम रेट का है, वो उसको कहाँ रखेंगे, ये होता है स्टैंडर्डाइज। और सस्टेन एक होता है, सिकेत्सु का मतलब सस्टेन, जिसमें होता है ये ऐसा हैबिट डेवलप करना है, इस तरह के काम करने का जो हैबिट है वो डेवलप करना है। तो याद रखिएगा, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन यानी क्लीनिंग, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सीरी सिकेत्सु सीसो सीरी सिटोन सीसो सिकेत्सु शित्सुके, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 5S में से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इसका सबका मीनिंग क्या होता है ये भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS, ठीक है, CRS अंडर विच मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 67 का सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OIRMS? OIRMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑनलाइन इंडेंटिंग, ठीक है, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भर्ती से संबंधित ये पोर्टल है OIRMS, ठीक है। तो ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। 68 का ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इशूइंग चार्जशीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय? जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाते हैं उनको चार्जशीट ऐसे 14 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। और वो जो है चार्जशीट है वो राष्ट्रपति ही देते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। जो रेलवे में कितने भी बड़े ऑफिसर हैं रिटायर्ड एम्प्लॉय को नहीं दे सकते हैं, वो राष्ट्रपति के अंतर्गत चले जाते हैं। तो 69 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कंडेमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ मेमू मोटर कोच। इस बार जो 70% एग्जाम होगा AWME का, उसमें मेमू कोच को भी रखा गया है और उससे संबंधित वीडियो भी बनाया गया है, उसका मटेरियल भी आप लोगों को दिया गया है। उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, ठीक है। तो 70 है, मेमू से संबंधित है। इसमें न्यू जो व्हील डाया होता है उसमें 2 प्रकार के कोच होते हैं मेमू में, और उस वीडियो में बताया भी गया है, मटेरियल में सब कुछ चित्र दे के भी समझाया गया है कि जो एक होता है मेमू में MC और एक TC, ठीक है, मोटर कोच या मोटर कार या ट्रेलर कोच या ट्रेलर कार। तो दोनों में व्हील डाया जो है कंडेमनिंग 877 में होता है, यानी कि 877, और न्यू जो व्हील डाया है वो 952 होता है या 952 होता है। तो इसका सी ऑलरेडी कलर किया हुआ है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इनएक्टिव आइटम ऑफ दोज स्टॉक ऑफ विच। निष्क्रिय यानी इनएक्टिव आइटम कौन सा है? इनएक्टिव आइटम जो है पिछले 12 महीने से यदि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस तरह के आइटम जो है स्टोर में इनएक्टिव स्टोर कहलाते हैं, ठीक है। हैज़ नॉट बीन इशूड टू एनी यूज़र पास्ट 12 मंथ्स। लेकिन आगे इसका इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया है, ख़राब हो गया, ठीक है। तो स्टोर से बहुत सारे इमरजेंसी स्टॉक, बफर स्टॉक, डेड सरप्लस स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक है। तो स्टोर से भी वीडियो बनाया गया है और स्टोर का मटेरियल भी दिया गया है उसमें। स्टोर, टेंडर, बजट सब जगह से क्वेश्चन रखे गए हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विच PSU, ठीक है, ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्चेड महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी फॉर महाकुंभ 2025। ये जो क्वेश्चन है ये अभी 70% जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें GK, GS और मैथ का कोई नहीं है, सिलेबस में नहीं रखा गया है। लेकिन ये टेस्ट तब का है जब हम लोग 30% के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है, इसलिए GK का क्वेश्चन उसमें घुस गया है, ठीक है। तो क्योंकि 175 क्वेश्चन का पहले टेस्ट होता था, अब 110 का डबल टेस्ट होता है 2 हर संडे। तो IRCTC ने एक ऐसा ये टेंट लगाया था कुंभ मेला से 3.5 किलोमीटर पहले, जिसमें स्नान का सुविधा था, बाथरूम का सुविधा था, गर्म पानी का सुविधा था, सब कुछ का फैसिलिटी था। तो IRCTC ऐसा टेंट लगाया था। इसका डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ग्रीन को रेटिंग अवार्डेड बाय। ग्रीन को रेटिंग जो है, जो कंपनी कम से कम पोल्यूशन करती है उसको कम से कम पोल्यूशन करने के लिए ग्रीन को रेटिंग दिया जाता है। और ग्रीन को जो रेटिंग है वो देती है कॉन्फेडरेशन ऑफ रेलवे इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये नॉन गवर्नमेंट थी है, नॉन गवर्नमेंट संस्था है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले यानी कि 1895 में ही कर दी गई थी। 73 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, लगभग 3 बार 3 जगह के क्वेश्चन में हमको ये मिल गया है। ऑरेंज पील रिलेटेड विथ। ऑरेंज पील जो है यानी कि जो ऑरेंज पील है वो आपको ये भी पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन मिला होगा, ये रिपीट हो गया है। तो ये पेंटिंग में डिफेक्ट जो है वही होता है ऑरेंज पील। ऑरेंज का यदि आप चित्र देखेंगे तो उसमें इस तरह से ऐसे गौर से यदि देखेंगे तो ऐसे आएगा। तो वही डिफेक्ट आ जाता है पेंटिंग में, उसको ऑरेंज पील कहा जाता है। ये पेंटिंग का डिफेक्ट है, इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। CRWS भोपाल अवार्डेड बाय ग्रीन को सर्टिफिकेट अंडर कैटेगरी। CRWS भोपाल जो है उनको ग्रीन को के सर्टिफिकेट गोल्ड कैटेगरी में दिया गया है। आप जिस वर्कशॉप में हैं, आप जिस डिवीज़न में हैं,
वहाँ का आप मालूम कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले कि आपके डिवीज़न को, आपके वर्कशॉप को किस किस तरह का अवार्ड दिया गया है, कौन सा ISO अवार्ड दिया गया है या स्वच्छता के क्षेत्र में कोई अवार्ड दिया गया है, क्लीन स्टेशन, इस तरह के ज़रूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन लोकल क्वेश्चन इसलिए रखा जाता है ताकि आपको इसका पता चले कि ये क्वेश्चन भी आपके डिवीज़न या वर्कशॉप में पूछा जा सकता है। 75 का सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। EOT क्रेन स्टैंड फॉर, EOT होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। इसका फुल फॉर्म होता है, ये जो बड़े बड़े उपकरण है जो उसको उठाने के लिए आप जहाँ काम करते हैं वहाँ उसके ऊपर लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब अंडर द विच। ये आपको स्टोर एंड फाइनेंस का जो वीडियो आपको बनाया गया है, अपलोड भी किया गया है, उसका मटेरियल भी दिया गया है, उसमें इसके बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा या तो उसको मटेरियल को ज़रूर पढ़िएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में आता है और ये कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यानी वित्तीय औचित्य के सिद्धांत, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और वहाँ से अच्छा नॉलेज भी आपको फाइनेंस का हो जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो इसका ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ड्रॉप ऑफ ब्रेक प्रेशर शुड बी। टेस्ट जो होता है डीवी का जो कैपेसिटी है या डीवी अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच के लिए इनसेंसिटिविटी टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट, दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक नहीं लगना चाहिए और सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक लगना चाहिए, ठीक है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में 0.3 kg/cm² का प्रेशर डाउन किया जाता है 60 सेकेंड तक, उस पीरियड में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और सेंसिटिविटी टेस्ट में 0.6 kg/cm² का जो है प्रेशर डाउन किया जाता है 6 सेकेंड तक और उस पीरियड में ब्रेक लगना चाहिए। यही दो होता है, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच टाइप ऑफ स्टील इन हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में जो स्टील इस्तेमाल किया जाता है वो CRV, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं था, हमने ऐड किया है आपको समझने के लिए। CR से हो गया क्रोमियम और V से हो गया वेनेडियम, ये दोनों मिक्स, इसमें मैग्नीज भी होता है और बहुत सारे लगे होते हैं ये तत्व उसमें और सारे होते हैं। तो ये इसका जो बनता है वो क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है हेलिकल स्प्रिंग। तो 79 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। LHB कोच की बॉडी की लंबाई ये तो 23,540 है, ठीक है, और पूरा कपलर सहित यदि पूछा जाएगा तो 24,000 mm होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इन LWACCW LHB वेस्टिबुल AC 2 टायर कोच वाटर टैंक AM12x60 फास्टनर शुड हैव बी मेड ऑफ। ये जो है TVS और टफ, ये दो तरह के फास्टनर्स आते हैं, यानी कि जो नट बोल्ट होते हैं वो आते हैं और वही इस्तेमाल किया जाता है LHB वेस्टिबुल AC 2 टायर टाइप के जो कोच है उसके जो वाटर टैंक है उसको टाइट करने के लिए। तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। EOG स्टैंड फॉर इन ऑन जनरेशन, मतलब जो ट्रेन है उसके लास्ट में जो पावर कार लगाया रहता है और वहीं से सारा इंजन को सप्लाई मिलता है और वैसे सिस्टम को इन ऑन जनरेशन कहा जाता है। तो 82 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। अब जो है हेड ऑन जनरेशन हो गया है HOG, ऊपर से बिजली से चलती है, ऊपर से करंट लिया जाता है। EOG जो है वो डीजल वाला है, ठीक है। इन ऑन जनरेशन एक पावर कार होता है, उसमें डीजल भरा जाता है, वही चलता है, वही पूरे ट्रेन को खींचता है। हेड ऑन जनरेशन में क्या है कि बिजली का ऊपर बिजली का तार है, पेंटोग्राफ वहाँ से तार लेती है, पेंटोग्राफ बिजली को जो है ना इन्वर्टर कन्वर्टर द्वारा चेंज करती है और 110 वोल्ट का सप्लाई ट्रेन में देती है। तो हो गया EOG। इंजन का अलग है और जो कोच है उसके अलग हैं। सब जगह जिसके अनुसार बिजली चाहिए उस अनुसार उपकरण से उसका जो है वोल्टेज चेंज करके दिया जाता है।
तो हो गया HOG, ठीक है। और EOG हो गया इनडोर जनरेशन, इसका C करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इन CRWS करोजन डायग्राम इज यूज फॉर। CRWS जो है उसमें करोजन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है तो इंडिकेट क्वांटम ऑफ कोरोजन। क्वांटम का मतलब हो गया मात्रा, यानी कि कोरोजन की मात्रा को इंडिकेट करने के लिए कोरोजन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। 82 का 83 का है बी, ऑलरेडी कलर भी किया हुआ है आंसर। फ्लेक्स बॉल केबल रिलेटेड विथ, फ्लेक्स बॉल केबल जो है आप हैंड ब्रेक जो होता है उसी में इस्तेमाल किया जाता है फ्लेक्स बॉल केबल, तो ये ब्रेक से रिलेटेड है। आगे देखते हैं 85 LHV में है वो ये फ्लेक्स बॉल केबल। इफ़ ड्राइवर रिड्यूस ब्रेक प्रेशर बाय 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर द एप्लीकेशन नोन एज। जो 1.1 से लेके 1.5 जो है प्रेशर यदि BP का 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यदि डाउन किया जाता है तो वो होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन। 4 तरह के एप्लीकेशन आप जरूर याद रखिएगा। एक होता है मिनिमम एप्लीकेशन, जिसमें 0.5 से लेकर 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर BP में डाउन किया जाता है, ठीक है, तो होता है मिनिमम। एक होता है सर्विस एप्लीकेशन, वो 0.5 से लेके 1 यानी आधा किलो से लेके 1 किलो, और फुल सर्विस होता है 1 से 1.5, और एक होता है इमरजेंसी 1.5 से लेके 3.8 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। आगे देखते हैं 8 ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील यूज फॉर विच LHV कंपोनेंट। LHV के किस कंपोनेंट में ऑस्टेनेटिक स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ट्रफ फ्लोर होता है और एक रूफ भी होता है, रूफ पैनल, ये दोनों में ऑस्टेनेटिक स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रफ फ्लोर का जो थिकनेस होता है 1.25 mm होता है, और रूफ का जो थिकनेस होता है 1.25 से लेकर 1.25 भी होता है और 1.7 भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे जो उपकरण हैं, पार्ट्स हैं LHV कोच के, वो अलग अलग प्रकार के थिकनेस से बने हुए हैं और अलग अलग प्रकार के मटेरियल से भी बने हुए हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। मटेरियल जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उसमें ये सब अवेलेबल है, उसको ज़रूर याद कीजिएगा। 87 देखिए, द ब्रेक एक्सीलेटर इज़ फिटेड इन। ब्रेक एक्सीलेटर कहाँ फिट किया जाता है, तो BP में। इसलिए फिट किया जाता है कि BP का प्रेशर डाउन होगा तभी ब्रेक लगेगा। ये फीड पाइप का ब्रेक से सिर्फ इतना ही संबंध है कि फीड पाइप जो है AR को चार्ज करता है और AR ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है। ब्रेक सिलेंडर में हवा जाता है AR से और ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर आता है और ब्रेक लगता है। लेकिन बाकी सब प्रोसेस जो होते हैं लगाने का, AR को DV जो है AR से BC को कनेक्ट करती है तभी जब BP का प्रेशर डाउन होता है। इसलिए ब्रेक एक्सीलेटर BP पर यानी ब्रेक पाइप पर लगाए जाते हैं। ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, फीड पाइप का वाइट होता है। आगे देखते हैं VESDA यानी वेरी अर्लियर स्मोक डिटेक्शन अपैरेटस। ये जो है LHV कोच में स्मोक को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यदि आग किसी प्रकार के लग गए, ठीक है, तो उस पीरियड में ये इंडिकेट करता है कि गाड़ी में आग लग चुकी है, तो ये स्मोक डिटेक्टर है। 88 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इन नोर मेक WSP सिस्टम। नोर कंपनी का नाम है जिसका बना हुआ व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटी स्किड वॉल्व, ठीक है, डंप वॉल्व को ही एंटी स्किड वॉल्व कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट इन एक्सल 3 रिप्रेजेंटेड बाय विच कोड। जो बहुत सारा कई तरह के कोड दिए गए हैं। एक्सल 4 होते हैं, एक LHV में 4 एक्सल होते हैं, ठीक है। तो जो ये डंप वॉल्व में एक सोलेनाइड वॉल्व भी होता है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो अगर 1 नंबर एक्सल पर होता है, ठीक है, तो उसका इंडिकेशन होगा 14, ठीक है, 14 होगा। एक होता है डिस्प्ले कोड जो 72-73 होगा, डिस्प्ले कोड 72-73 डिस्प्ले कोड होगा। और फेल्योर कोड जो होगा वो 33 होगा। ये 3 नंबर एक्सल के लिए, 1 नंबर एक्सल के लिए 14 होगा, 2 नंबर एक्सल के लिए 23 होगा, 3 नंबर एक्सल के लिए 33 होगा और 4 नंबर एक्सल के लिए 43 होगा। उसी तरह स्पीड सेंसर में, ठीक है, स्पीड सेंसर में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है स्पीड सेंसर में, तो
तो उसमें भी जो डिस्प्ले कोड होगा वो 72 73 ही होगा। फेलुअर जो कोड होगा 1 नंबर एक्सेल के लिए 11 होगा, 2 नंबर एक्सेल के लिए 21 होगा, 3 नंबर एक्सेल के लिए 31 होगा और 4 नंबर एक्सेल के लिए 41 होगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 99 कोड शोन इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में 99 कोड दिखाता है, तो इसका मतलब होता है कि माइनर फॉल्ट है और ऑटोमेटिक थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर में फॉल्ट तो है लेकिन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन में इस तरह के कुछ लिखे हुए नहीं, इसलिए इसका नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल। न्यू बॉर्न प्रोफाइल के लिए, न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल, उसके लिए रेडियस ऑफ रूट न्यू कंडीशन में 14 mm का होता है और कंडेमनिंग 13 mm यानी 13 mm का होता है। इसका ए करेक्ट आंसर होगा। व्हील से रिलेटेड भी सारे डिटेल्स आपको LHV बोगी क्लियरेंस वाला ग्रीन कलर वाले जो PDF है उसमें दिया गया है, ठीक है। उसमें एक टॉपिक से उठाया जाता है, जो भी उसके बारे में एग्जाम में आ सकते हैं सारा उसमें दे दिया जाता है, ठीक है। अगला उसको मॉडिफाइड और किया जा रहा है, कोई नया टॉपिक सोचा जा रहा है कि कौन सा रखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर LHV AC सेकेंड क्लास स्लीपर। LHV AC, ठीक है, और यहाँ सेकेंड क्लास, क्योंकि ऑप्शन में सेकेंड क्लास का CN होता है यानी स्लीपर क्लास, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 टायर लिखना चाहिए था, AC 2 टायर, क्योंकि CW है, CW का मतलब 2 टायर होता है। तो LH इसका मतलब हो गया LHV वेस्टिबुल AC 2 टायर, ठीक है। तो इसका आंसर ए तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी है। आप याद रखिएगा, LHV AC 2 टायर का कोड होता है, LHV वेस्टिबुल है, इसका जो पूरा हो गया LHV, W से हो गया वेस्टिबुल, L से LHV, W से वेस्टिबुल, G से सेल्फ जनरेटिंग और A से AC से AC हो गया, CW से 2 टायर हो गया। आगे देखते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन फायर सप्रेशन सिस्टम ऑन LHV पावर कार। LHV पावर कार में जो फायर सप्रे या पेंट्री कार, दोनों में फायर सप्रेशन सिस्टम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंगाइजर का, उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, मिस्ट वाटर मिस्ट फॉर्म में होता है, वाटर मिस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन गैस होता है और वो आग को आसानी से बुझा सकता है, आग को फैलने से रोकता है। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वाटर मिस्ट फॉर्म में होता है नाइट्रोजन। 94 देखिए, DFT यानी ड्राई फिल्म थिकनेस ऑफ पेंट इज मेजर इन यूनिट। DFT जो है माइक्रोन मीटर या माइक्रोन में इसका थिकनेस नापा जाता है। जो पेंट हमने किया तो बहुत ही पतला उसका परत होता है, उसको नापने के लिए यानी मापने के लिए माइक्रोन मीटर का इस्तेमाल किया था। 94 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, थिकनेस ऑफ CBC स्टिफनर प्लेट इन LHV कोच। LHV कोच में जो CBC स्टिफनर होता है वो 8 mm का होता है, इससे ज़्यादा mm का भी होता है, ठीक है, लेकिन 8 mm ये ऑप्शन के अनुसार 8 mm फिट बैठ रहा है। 9 mm भी कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा। मिनिमम जो इसका जो थिकनेस होता है वो 6 mm होता है, 6 mm से कम अगर है तो उसको कंडेमनिंग कर दिया जाता है। तो 8 mm इसमें करेक्ट फिट बैठ रहा है, 10 mm तो नहीं होता है, 9 mm 8 mm ऐसा होता है। तो इसका 8 mm ही करेक्ट आंसर है, 95 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, इन ओल्ड रोलर बियरिंग यानी कि जो सर्विस में बियरिंग है उसके बारे में बोल रहा है। एक न्यू होता है और एक सर्विस में होता है, ठीक है, दोनों के ऑफ FAG, ये कंपनी का नाम है FAG, मेक आफ्टर माउंटिंग मैक्सिमम रेडियल क्लीयरेंस। अब माउंटिंग के बाद पूछ रहा है आफ्टर माउंटिंग मैक्सिमम रेडियल क्लीयरेंस कितना होता है। तो ये जो होता है 0.220 से 0.245 होता है, ठीक है, 0.220 से 0.245 यानी कि इसका ये गलत हो गया, ये होगा इसका 0.220 से 0.245। ये जो क्लीयरेंस है ये इसमें 2 प्रकार के क्लीयरेंस आते हैं, एक आफ्टर माउंटिंग, ठीक है, और एक माउंटिंग से पहले यानी बिफोर माउंटिंग। आफ्टर माउंटिंग आता है और एक माउंटिंग से पहले वाला आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है आफ्टर माउंटिंग, माउंटिंग के बाद पूछा जा रहा है। तो ये जो रेडियल क्लीयरेंस है ये बिल्कुल ये सही है, इसका यही आंसर होगा बी।
आफ्टर माउंटिंग, ठीक है। माउंटिंग से पहले का है 0.24 से लेके 0.245, ठीक है। तो वो जो था वो डिसमाउंटिंग कंडीशन में था, और ये जो है माउंटिंग कंडीशन में है। ये जो होता है 0.80 से लेके ये होता है 0.190। तो मैक्सिमम पूछ रहा था, तो मैक्सिमम होगा 0.19। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0.080 से लेके 0.190 होता है। इसका बी करेक्ट आंसर है। आफ्टर माउंटिंग में पूछता है, ये डिसमाउंटिंग कंडीशन में है, ठीक है। या माउंटिंग कंडीशन में, आफ्टर माउंटिंग कंडीशन में है। अगर डिसमाउंटिंग कंडीशन में पूछता तो 0.240 से लेकर 0.245 तक इसका करेक्ट आंसर होता है। ये बिल्कुल सही है, बी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अंडर 5S मेथड टर्म स्टैंडर्डाइज सिमिलर टू जापानीज मेथड टर्म। हमने आपको बताया कि सिकेत्सु होता है, ठीक है। सिकेत्सु स्टैंडर्डाइज होता है सिकेत्सु, सीरी सीटोन सीसो सिकेत्सु सीसुके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इंसेंटिव है, ग्रुप इंसेंटिव से रिलेटेड है। CRWS ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव पेमेंट टू वर्कर्स इन मेड एज 70% इंसेंटिव फॉर इंडिविजुअल शॉप आउटर्न एंड 30% इंसेंटिव फॉर वर्कशॉप आउटर्न टू ट्रैफिक। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसेंटिव का भी वीडियो बना हुआ है, मटेरियल आप सबको दिया भी गया है, ज़रूर उसको पढ़िएगा। यदि वर्कशॉप में हैं या AWME की तैयारी करते हैं तो आपको इंसेंटिव से क्वेश्चन आएगा। ओपन लाइन में CNW में नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर का याद कर लीजिएगा। CLW इंसेंटिव क्या है और GIS सबका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। लीडार कहीं कहीं कोई डिवीजन में पूछ भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लीडार स्टैंड फॉर, लीडार है वो क्या है, ये स्टैंड फॉर पूछ रहा है। तो लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, मतलब लाइट डिटेक्टर यानी कि जो लाइट के माध्यम से, किरण के माध्यम से आप किसी का जो है आकार या रेंज उसको ज्ञात करने के लिए लीडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन द भैरवी सॉन्ग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट लोकेटेड। भैरवी सुरंग, ठीक है, भैरवी सारंग जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है वो मिजोरम में है। चलिए 101 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टीक में होता है नॉन कंज्यूमेबल और मिग में होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 101 हो गया। 100 तक हमने बोला था, 100 तक ही इसको मानते हैं। 101 से हम लोग अगला वीडियो जो होगा पार्ट उसमें शुरू करेंगे। यदि नए लोग हैं जुड़ना चाहते हैं हमसे, हमारा मटेरियल परचेज़ कीजिए। आपको सटीक तैयारी कराया जाएगा, JEE का, AWME का, ADME का, वेलफेयर इंस्पेक्टर का, या जो क्लर्क होते हैं सीनियर क्लर्क, ये सब OS, ये सब के जो एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंटल, उन सारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उससे संबंधित मटेरियल दिए जाएंगे। अलग से टेस्ट सीरीज चलता है, आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो व्हाट्सअप नंबर 8121390916, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और सब कुछ व्हाट्सअप के जो डिस्प्ले पिक्चर होता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग जो फ़ी है वो 3000 है। इसमें आपको टोटल मटेरियल दिए जाएंगे 15 सेट, पहले 10 सेट पेपर दिया जाता था, अब 15 सेट आपको प्रीवियस पेपर दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि अब 2 टेस्ट एवरी वीक होता है, ठीक है। और 184 नंबर से जो हमारा टेस्ट सीरीज चला है और 190 तक में 5 टेस्ट एक्स्ट्रा हो गए हैं, यानी जो वॉल्यूम 19 है उसमें 15 सेट क्वेश्चन है। और रूल यही है कि नए ज्वाइनिंग पर एक वॉल्यूम दिया जाता है, तो उसमें 15 सेट का प्रीवियस पेपर आपको दिया जाएगा। बहुत सारे वीडियो लिंक दिए जाएंगे, जिसको ज्वाइन कर देखना है उस वीडियो को, उससे संबंधित मटेरियल को पढ़ना है। और जो भी आपको डाउट आते हैं उसको क्लियर करने के लिए एक अलग से व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो 3000 में आपको 3000 जो आपसे लिया जाएगा, 15 सेट पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, दूसरा टोटल मटेरियल दिया जाएगा, तीसरा वीडियो लिंक दिया जाएगा, चौथा अलग से व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा, पांचवा यहाँ से एक रोल नंबर दिया जाएगा, और छठा है आप टेस्ट सीरीज कोई बाहरी नहीं दे सकता है जब तक 3000 पेड नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका 250 पर मंथ लगता है। हर संडे 2 टेस्ट होते हैं, यानी एक ये जो मार्च का महीना है इसमें 5 संडे था तो टोटल 10 टेस्ट हो गया है।
तो जितने संडे होंगे उतने टेस्ट होंगे। किसी किसी महीने में 4 भी होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं। 4 तो कम से कम हर महीने में होते हैं। तो 8 टेस्ट या 10 टेस्ट आपको हर महीने मिलेगा। और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। आपको मटेरियल भी मिलता है, आपको वीडियो भी मिलता है, प्रीवियस पेपर भी मिलता है। इतना कुछ मिलने के बाद यदि आप रिजल्ट नहीं लाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिजल्ट नहीं हो। ठीक है। और मेरा रिजल्ट होता भी है, बहुत रिजल्ट होता है। भारत भर में जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जेई का या IWME का, सब में भरपूर रिजल्ट होता है यहाँ से। और हम हर रिजल्ट का वीडियो तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन का अगर वीडियो बनता है तो आपको बता दिया जाता है कि उसमें ये लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो चलिए किसी न किसी वीडियो में हम लोग अगले इसका जो पार्ट 3 में ही मिलेंगे। अब बीच में टेस्ट वगैरह का वीडियो तो बनता ही रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।